सहरसा में जन सुराज अभियान के तहत सिटानाबाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लालू परिवार व मोदी परिवार पर तंज कसते हुए बताया कि लालू जी के बयान पर तीखा टिप्पणी करना बेईमानी है। लालू जी अपने इस तरह के बयान के लिए ही जाने जाते हैं। राजनीतिक में जहां तक परिवारवाद की बात है तो ये हर तरीके से गलत है। परिवारवाद दीमक की तरह राजनीति को बर्बाद कर रहा है। अगर नेता के बच्चे ही नेता बनेंगे तो इससे लोकतंत्र ही देश में खत्म हो जाएगी। बाकियों की बात आप छोड़ दीजिए, हम आपको बिहार का एक आंकड़ा देते हैं जो मोदी जी नहीं बोलते हैं। आज बिहार में पिछले 30 वर्षों से सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही राजनीति में विधायक और मंत्री बने हैं। बिहार में आज कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां राजनीतिक परिवारों का दबदबा ना हो। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 6 मार्च को मोदी जी चंपारण आ रहे हैं, इस पर उन्होंने परिवारवाद पर बोलना चाहिए। देश भर में हमने देखा कि अगर आपके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है तो आपके लिए चुनावी राजनीति में आना बहुत कठिन है, जिसमें बीते 30 वर्षों में पता चला कि 1250 परिवार के लोग ही विधायक सांसद बने हैं। परिवारवाद को लेकर हमें लगता है कि एक लालू जी का परिवार है, एक रामविलास पासवान जी का परिवार है। ऐसी बात नहीं है। हर प्रखंड में 2-4 परिवार ऐसे हैं जिनका राजनीतिक पर कब्जा है। दल कोई रहे, नेता कोई रहे, जनता सोचती है कि कांग्रेस को उखाड़ दिए लालू जी को ले आए, लालू जी को उखाड़ दिए नीतीश जी को ले आए, नीतीश जी को उखाड़ दिए भाजपा को ले आए। अभी उदाहरण बताएंगे जिसमें आप किसी दल को ले आइए, नेता वही रहेगा, उसी परिवार का रहेगा। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की आबादी है 13.5 करोड़, यहाँ 3.5 करोड़ परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन विधायक सांसद 1250 परिवार के लोग ही बनते हैं। आरजेडी और क्षेत्रीय दलों के बारे में सब जानते हैं कि वो परिवारवाद की पार्टी है, लेकिन भाजपा को लेकर लोगों को लगता है कि ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भाजपा से जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, ये शकुनी चौधरी के बेटे हैं। जब बिहार में कांग्रेस का दौर था उसमें शकुनी चौधरी विधायक मंत्री थे। लालू जी के दौर में भी, नीतीश जी के दौर में भी, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री शकुनी चौधरी थे। और आज जब भाजपा का दम हुआ है तो उन्हें भी साधारण परिवार का राजनीतिक कार्यकर्ता, कुशवाहा समाज का नेता नहीं मिला, उन्हें भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। मतलब पत्रकार जो है ना, आप लोग या जो सामान्य राजनीति आप लोग देखते हैं, इससे आगे देखने को तैयार ही नहीं। जब हमारा दल ही नहीं है, हमको वाल्मीकि ने हमको इतने चुनाव लड़, हमने घोषणा एक बार मुंह से जो निकाल दिया उससे आगे पीछे नहीं हट सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती है। 2017-18 में हमने कहा हुआ है कि 10 साल तक किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में जाने का सवाल नहीं है। हमको अगर लोकसभा राज्यसभा में जाना है तो उसके लिए हमको वाल्मीकि नगर जाना पड़ेगा। जिस राज्य से आप कहिएगा वहां से हम जीत के कल सदन में चले जाएंगे। कोई पार्टी अपने यहाँ जिता के भेज देगी, लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई राज्यसभा से नॉमिनेट करके भेज देगा, हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पता नहीं कौन पत्रकार चला रहा, बिना सोचे समझे वाल्मीकि नगर से लड़ रहे चुनाव। मेरे भाई, अगर हमको चुनाव लड़ना होता तो उसके लिए हमको पदयात्रा करने और वाल्मीकि नगर जाने की क्या जरूरत है? हम बंगाल से लड़ जाएंगे, आंध्रा से लड़ जाएंगे, कहीं से लड़ के जीत के जाए, बिना मेहनत के दूसरे लोग जिता के भेज देंगे। फालतू बात है। जब हमने कहा हुआ है कि हमको कोई दल से, राजनीति से, चुनाव से अभी मतलब नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं लोगों को भरोसा ही नहीं है। इसलिए नहीं कि उनको हम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको इतना आदत लग गया है। क्या नेता आ रहे तो कह न रहे, देखिए नहीं चलेंगे थोड़े, हम आपको कह रहे हैं कि नहीं दल बनाएंगे। 18 महीने से चल रहे पैदल घर परिवार छोड़ के। अगर हमको चुनाव लड़ना होता, यहाँ तो बिहार में एक दिन में दल बना लेता है आदमी, तो यहाँ बिहार के भैया नेता को दल बनाने आ रहा है। हमको नहीं समझ है दल कैसे बनता है। उसके लिए 18 महीना आपको पैदल चलने की क्या जरूरत है? जब जो बात हमने कही है, जब तक बिहार को सुधारने के नजरिए से इस 3 उद्देश्य को लेकर घर से निकले हैं, इसको पूरा करने के लिए पूरा समाज में बिहार में पैदल न चलने, मत न ले, इसकी नई व्यवस्था न बना ले, तब तक इस लक्ष्य से हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धरती इधर की उधर हो जाए, मैं हटने वाला नहीं हूं। आप ये जानते नहीं मैं जितना जिद्दी आदमी हूं। एक बार मैंने मन में ठान लिया तो कोई नहीं हटा सकता है। नीतीश कुमार बुला के ऑफर दे दें कि भाजपा दे दे कि कांग्रेस दे दे, हम इससे हटने वाले नहीं हैं। हमने सब 10 वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, 10 वर्ष चुनाव का काम कराया राजनीति का। उसके बाद अब तय किया है कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य है बिहार में सुधार, और इसमें 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, 20 वर्ष लगे, पीछे हटेंगे नहीं। यहीं पर ये व्यवस्था खड़ा करेंगे और आप इत्मीनान रखिए, धीरज रखिए। 2 बरस 3 बरस में आपको ये व्यवस्था बनती हुई दिखेगी।
उतनी मेहनत ईमानदारी से उतनी मेहनत करेंगे कि वो व्यवस्था सुधरे। ये आज की बात नहीं है। जब 14 में मोदी जी की मदद किए वो जीते, लेकिन अगर हमने मन बना लिया कि नहीं अब 15 में आपके खिलाफ बिहार में प्रचार करेंगे तो उस समय नहीं डरे। बंगाल में कितना ही कोशिश कर लिया उन्होंने, हम उनके सामने खड़े थे तो नहीं डरे। क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा। आप डरने की जो बात है, बिहार में कोई मुखिया बनता है, मोदी जी और अमित शाह का छोड़ दीजिए, मुखिया बनता है, कहता है भैया 2 गनमैन नहीं रहेगा तो हम पर बहुत बड़ा खतरा है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं, खेत में सरे में ही रहते हैं, इसी टेंट में रहते हैं, यहाँ बैठे बगल में हम रहते हैं। इस पूरी व्यवस्था में एक आप हमको सिपाही दिखा दीजिए। लोकल थाना का आदमी भी आता है, हम कहते हैं भैया कैंप में बताइए। जो भय है ये अंदर की बात है। अगर आत्मबल नहीं है तो आप क्या नेता, समाज का नेतृत्व क्या कीजिएगा, क्या कर लेगा कोई। हमने जब चोरी किया नहीं है अब क्या हमको ईडी सीबीआई कर लीजिएगा। हम कभी आज तक जीवन में किसी सरकारी पद पर रहे नहीं, क्या ईडी सीबीआई लगा लीजिएगा। फिर भी आप हमको परेशान कर सकते हैं, कीजिए, करके देख लीजिए, पता चल जाएगा अपने आप। अरे जब हम चल रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सब ये खर्चा दिख रहा है लोगों को, तो पकड़िए कहां से गलत हम कर रहे हैं। लालू जी चाहे राज्य सरकार पकड़ ले कि केंद्र सरकार पकड़ ले, 18 महीना हो गए तो शुरू में हम चलना शुरू किए थे, तब लोग ये कह रहे थे किसके खिलाफ बोलेंगे किसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो इनको चलने नहीं देगा। लालू नीतीश इनको बिहार में नहीं चलने देंगे, रोक पाए, वैसे वो भी नहीं रोक पाएंगे, हमको नहीं रोक पाएंगे हम। और आप कैमरे पे चुनौती भी देते हैं, जो यहाँ का बड़ा नेता बनता है, अपने को तेजस्वी जी हैं, नीतीश जी हैं, चाहे भाजपा का जो बड़ा नेता है, अपना सुरक्षा हटा दे और किसी एक पंचायत में पैदल चल के दिखा दे। नीतीश और तेजस्वी चल के दिखा दे पैदल, उनका औकात दिख जाएगा कि कितना जिगर लेके पैदा हुए। हम आगे चले कि नहीं छोड़ दिया, 18 महीना से चल रहे हैं ना भाई। सबके समर्थकों के गांव में गए हैं, हर जाति के गांव में गए हैं, हर धर्म के गांव में गए हैं। हमको तो कोई आज तक एक ढेला भी नहीं मारा है। जब हम गलत कुछ कह ही नहीं रहे तब क्यों मारिएगा हमको भाई। हम काहे बेवजह डरे। अमित शाह मोदी को पकड़ना है, पकड़िए, पकड़िएगा तो हमारे भला हो जाएगा।